जब भी कोई बुद्धिमान इंसान घर खरीदता है या आप किसी प्रॉपर्टी को लेता है तो उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी के टोटल एरिया की कैलकुलेशन जरूर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर इसमें घपला कर देते हैं या फिर खरीदने वाले को वादे से कम एरिया दे दिया जाता है। जानकारी के अभाव में लोग नहीं समझ पाते हैं कि संपत्ति के क्षेत्र की गणना कैसे की जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, जहां आपको मिलती है आपके काम के नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। एक जमीन को नापने के लिए भला इतने तरीके क्यों? वादे से कम अपार्टमेंट का एरिया मिला। बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया और दीवारों के एरिया को जोड़कर निकाला जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी के एरिया का कैलकुलेशन करने के 3 आसान तरीके हैं: कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया। अब आप पूछेंगे कि एक जमीन को नापने के लिए भला इतने तरीके क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डेवलपर्स और बिल्डर्स के पास ऐसे कई धोखाधड़ी के मामले आते रहते हैं और शिकायत होती है कि होम बायर्स को वादे से कम अपार्टमेंट का एरिया मिला। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा 2016 एक प्रावधान के साथ आया, जिसमें कहा गया कि एक बिल्डर के लिए रेरा कारपेट एरिया के आधार पर कीमत तय करना अनिवार्य है, न कि सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर। अब इससे पहले कि आप बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया जैसे शब्दों को सुनकर चकरा जाए, चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इन सब के मायने क्या हैं। बिल्डअप एरिया किसी भी प्रॉपर्टी के आउटर साइकिल के दीवार की सतह से नापा गया एरिया होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया और दीवार की मोटाई शामिल होती है। इसमें अदर अपार्टमेंट एरिया भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कि बालकनी, छत, फूलों की क्यारी जैसे क्षेत्र। ग्राफिक्स के माध्यम से अगर आपको समझाएं तो बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया और दीवारों के एरिया को जोड़कर निकाला जाता है। यही इसका फॉर्मूला भी है। वहीं सुपर बिल्डअप एरिया में कैंपस का वो क्षेत्र आता है जो कि बिक्री के योग्य है। इस क्षेत्र में कारपेट एरिया, टेरेस एरिया, दीवारें, लिफ्ट, सीढ़ियां, बालकनी शामिल होती हैं। साथ ही कुछ बिल्डरों के पास गार्डन एरिया, पूल एरिया या क्लब हाउस एरिया भी होता है, जिसे सुपर बिल्डअप एरिया में शामिल किया जाता है। ग्राफिक्स के माध्यम से अगर आपको इसका फॉर्मूला बताएं तो सुपर बिल्डअप एरिया, बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया को जोड़कर निकाला जाता है। रेरा कानून के अस्तित्व में आने से पहले बिल्डरों से निर्मित क्षेत्र यानी कि कंस्ट्रक्टेड एरिया या सुपर निर्मित क्षेत्र यानी कि सुपर कंस्ट्रक्टेड एरिया के अनुसार कीमतें तय की जाती थी, जिससे एक अपार्टमेंट की लागत बढ़ जाती थी। लेकिन इससे धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे, क्योंकि घर खरीदारों के साथ अक्सर ऐसा होने लगा कि उन्हें असल में उतनी जगह नहीं मिली जितना उनसे पेपर पर देने का वादा किया गया था। रेरा कारपेट एरिया या रेरा कारपेट एरिया कैलकुलेटर की गणना करना आसान है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में कारपेट एरिया बिल्डअप एरिया का 70% ही होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्टेड एरिया 2000 स्क्वायर फीट है तो उसका कारपेट एरिया 1400 स्क्वायर फीट होगा। अब किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय कारपेट एरिया की बात आए तो मुझे लगता है आप अब अच्छे से समझ सकते हैं कि कारपेट एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया और बिल्डअप एरिया में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूं कि अब इससे जुड़ी कोई भी चीज जब आपके सामने आएगी तो आप उसे अच्छे से समझ सकेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नियम और कानून की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप बने रहें माय लॉर्ड के साथ।